Dear all, welcome to Civil Services with Saki. In this video, we will decode the 2020 to 2025 UPSC CSC Mains Paper 3rd regarding the disaster management. This video is not only an analysis, but it is the complete roadmap of your disaster management preparation for the Civil Services Mains examination. तो जैसा कि आप जानते हैं, ये तकरीबन 6 साल का क्वेश्चन हमने इसमें आप लोगों के लिए कंपाइलेशन करके और उसको एनालाइज करके उसके ट्रेंड एनालिसिस को आपके सामने मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसकी बाउंड्री जो है काफी मतलब समझिए कि ब्लर है एक दूसरे के बीच में। It means disaster management also related to the ecology environment. Disaster management is also related to the science and technology and also related to the governance and economic preparation. So that's why this topic in paper third interlinked with all other topics. तो सभी से ये जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। और एज यू नो दिस इज आवर लास्ट वीडियो, ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैंने आपसे वादा किया था जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सारे मैंने आपको गेस्ट दे दिया है। आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे साइंस एंड टेक में आप देखते होंगे या इसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वही क्वेश्चन अभी आने वाले भी। तो मेरा जो क्लासेस होते हैं आपके सामने वो बेसिकली बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है तो हम मेंस के पर्पज से आपको क्लास करते हैं। ऑलरेडी उसमें पीटी आपका कवर्ड हो जाता है और मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछना हो पूछो, ये काफी फ्रीडम रहती है मेरी क्लास में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम जो अक्सर हम हर चीज में देखते हैं। ये ट्रेंड जरूरी है कि किस चीज से पूछ रहा है, या अर्बन फ्लड से पूछ रहा हो, हीट वेव से पूछ रहा हो, अर्थक्वेक से पूछ रहा हो, किस से किस लेवल पे पूछा जाता है, ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं हम लोग यूपीएससी मेन एग्जाम पैटर्न इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द पैटर्न, क्या पैटर्न है उसको हम लोग देखेंगे 2020 से लेके 2025 के बीच। तो ये हम लोग देखें, पहला देखेंगे कौन थीम्स रिपीट हो रहा है, कैसे पैटर्न है जो हमको 2026 के मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह से देखेंगे करेंट ट्रेंड एंड इंपॉर्टेंट, यानी जो करेंट ट्रेंड है हमारा, जो करेंट ट्रेंड है और इंपॉर्टेंट थीम है वो कैसे हो रहा है, ये सबको भी हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी में भी दिया, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी दिया, साइंस एंड टेक में भी दिया और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दूंगा। तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे आप ले सकते हैं, चारों का सेट मैंने पीडीएफ में बना दिया है, आप लोगों के लिए बनाया है स्पेसिफिक। आपने बहुत सारे नोट्स जरूर पढ़े होंगे लेकिन एक नजर इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ आपके बहुत ही काम आएंगे। यानी उतना बिजी शेड्यूल में भी अगर एक नजर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या अंतर है क्या है। तो चलिए इस पे आप जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। उसी तरह से सुपर हाई प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, सुपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा आने की संभावना है उस पर भी हम आपको गेस में देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बगैर रुके हुए, लेट्स गो। एंड फाइनली हम देखते हैं इसमें तो फर्स्ट मोस्ट रिपीटेड थीम्स, यानी फ्रिक्वेंटली जो रिपीट हो रहा है, जो मैंने इस 5 साल 6 साल का जो आपका एनालिसिस किया उसमें जो मुझे पता चला, नंबर 1 अर्बन फ्लड, यानी जो शहरी बाढ़ हो रहा है। आपने तमिलनाडु में देखा बहुत जगह, अब तो लगभग हर शहर में ये समस्या है, तो शहरी बाढ़। उसी तरह से हीट वेव्स, जो गर्मी की लहरें हैं, लू जो आती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आता है उसके बारे में। उसी तरह से साइक्लोन, साइक्लोन भी काफी इंटेंसिफाई हो रहा है, सुपर साइक्लोन आ रहा है, हाइपर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, इसकी भी बात करेंगे। उसी तरह से डिजास्टर रिजिलियंस, यानी जो फिर से बिल्ड बैक करने की बात है, यानी ऐसा बनाए जो अगर डिजास्टर आए तब भी हम संभल पाए, तो ये डिजास्टर रिजिलियंस। ये जो टॉपिक है, ये 5 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे जो
लगातार अर्बन फ्लड से आपका पूछ रहा है, हीट वेव से पूछ रहा है, अर्थक्वेक, साइक्लोन और डिजास्टर रिजिलियंस से। तो इस पे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से कैसे चेंजेज आए हैं, यानी 2020 से लेकर 25 तक का। जैसा कि मैंने बताया, ये 6 साल का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो पहला 2020 की बात देखें तो 2 क्वेश्चन आए थे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स पे, यानी जो डिजास्टर रिसिलियंस है उस पे आया क्वेश्चन। उसी तरह से 2021 में हम देखेंगे तो पेंडेमिक और रिसिलियंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं 20 और उसके बीच में पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक को लेकर के था। उसी तरह से 2022 में क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, यानी जो क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर है, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो जाना, जैसे कि आप समझिए कि हीट वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये सारी चीजें। उसी तरह से 2022 हुआ, 2023 में देखेंगे रिस्क रिडक्शन और गवर्नमेंट, यानी जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात हम लोगों ने क्लास में भी आप लोगों के सामने साझा किया था कि किस तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें तय हुई थी, उसकी बात हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं कि 2024 उसमें अर्बन फ्लडिंग, डिजास्टर रेसिलियंस और सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सबको एक साथ में इस तरह से मिलते हुए आपको मिलेगा। और 2025 में आप देखेंगे तो 0 से 1 में यहां इसलिए लिखा क्योंकि उसको आप क्लाइमेट चेंज में भी देख सकते हैं, उसको आप देखेंगे तो जीएस पेपर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो अदर टॉपिक से काफी लिंक है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था साइंस के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर अर्बन फ्लड की बात करें या क्लाइमेट विप्लस की बात करें या वेदर विप्लस की बात करें, ये सारी टर्म का जो अगर हम बात करेंगे तो ये से डिजास्टर भी होता है और ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होता है, और खास करके पेपर 3 में आपका साइंस टेक से भी रिलेटेड होता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होता है। तो इसीलिए 0 से 1 आप कह सकते हैं जो आया था, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग आगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये देखिए किस तरह से, यानी 2020 में ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस पे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं 2021 में, तो पेंडेमिक वाले पे है। 2021 में देखेंगे हम लोग तो पेंडेमिक पे है। उसी तरह से 2022 में देखिए तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड पे आया ये, यहां पे आप देखिए तो ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड। उसी तरह से 2023 को अगर हम देखते हैं तो 2023 अर्बन फ्लडिंग पे चल रहा है, और 25 में हम देखेंगे तो इंटीग्रेटेड टॉपिक है, यानी एक दूसरे से। तो हम इंटीग्रेटेड टॉपिक भी आपको आज देने वाले हैं, और काफी, इट इज नॉट जस्ट एन एनालिसिस, इट इज योर कंप्लीट रोड मैप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो काफी आपका ये कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे चलते हैं इसी में, तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का रोड मैप आप इस तरह से देखिए किस तरह से चेंजेज आए। आगे हम लोग देखते हैं करंट ट्रेंड इन इंपॉर्टेंट थिंग, जो करंट ट्रेंड चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में और उसके इंपॉर्टेंट थिंग कौन कौन से हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। तो पहला करंट ट्रेंड हम देखेंगे तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर डोमिनेटेड इन्वेशन, जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो आपको काफी डोमिनेटेड मिलेगा। आप बैक ईयर के क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट थीम, तो जैसा कि मैंने बताया इस थीम से ये जो बार बार रिपीट हो रहा था वो अर्बन फ्लड है, हीट वेव्स है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है और डिजास्टर रिजिलियंस है। इन 5 टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक, so we will frame question on these 5 topics, which is most probable question for the civil services examination 2020। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके आ सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें, तो इसको जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे जो है इसको क्विक करके चलते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, हमारे पास भी टाइम बहुत कम है, तो इसको वीडियो पे आप देख नहीं पाएंगे। तो इसको जो नीचे नंबर आ रहा है ये सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं और जो भी सिंसियर हैं, सीरियस बच्चे हैं, वो डेफिनेटली है, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मैंने शुरू में ही बोला था जो बच्चे सीरियस है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं,
वो डेफिनेटली हमसे संपर्क भी करते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट से नंबर भी लेके अब वो करते हैं। डेफिनेटली बात है, जब आप यूपीएससी करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इट्स योर हार्ड वर्क, परसेवियरेंस एंड योर करेज टू स्टैंड विद द यूपीएससी and finally crack, not only crack, but get high rank in the UPSC examination. So that's why it's very important, very significant to prepare for the mains. Main exam is a game changer. तो यही जंग है, ये जंग जीतने के बाद आपको इंटरव्यू में भी अगर कम नंबर आता है तब भी आप अच्छे रैंक ले आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला, अर्बन फ्लड पे 15 मार्क का, no longer merely a consequences of heavy rainfall, but it is a मैनिफेस्टेशन ऑफ पुअर अर्बन गवर्नेंस। अभी पुअर अर्बन गवर्नेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि सस्टेनेबल एग्जांपल इंडिया में आप दें, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अभी मैं महरौली में रहता हूं और यहाँ पूरा आप देखेंगे जो दिल्ली में, तो ऐसा बनता है रोड कि 1 महीने में बना, 2 महीने में टूट जाता है। पता चला कि नीचे पाइप बिछाने का उन्होंने दिया ही नहीं, फिर उसको तोड़ता है, फिर इसको तोड़ता है। तो आपने सही जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन का जो पुअर प्लानिंग है, ये आप करते हैं, अगर ये आप सही करेंगे तो आपका इससे अर्बन फ्लड से आप बच सकते हैं। उसके अलावा भी कई डायमेंशन है जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताता हूं, एक जो क्लास होते हैं तो उसको आपको यहाँ करना है। उसी तरह से इसको शहरी बाढ़ कहते हैं हम लोग। उसी तरह से क्रिटिकली एग्जाम द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क एड्रेसिंग द डिजास्टर। हमारा जो फ्रेमवर्क होता है उसमें डिजास्टर को हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इसको भी देखना है। उसी तरह से बाढ़ का हो गया। आगे हम लोग चलते हैं तो बाढ़ में व्हाई आर इंडियन सिटी बिकम द इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू द अर्बन फ्लड। क्यों अर्बन फ्लड हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम अनप्लान्ड कर रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे पॉन्ड थे, लेक थे, उसको भर दिया, उसमें बिल्डिंग बना दिया, तो बाढ़ तो आना ही है। तो ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से ये 10 मार्क्स में आप क्या आएंगे। अब हम लोग देखेंगे हीट वेव या लू। तो हीट वेव जो है इमर्जिंग वन ऑफ द डेडलीस्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं। हाउ कैन अर्बन प्लानिंग इंडिया अडॉप्ट टू द इंक्रीजिंग हीट वेव डिस्कस। अभी आया था एक रिसर्च, वो रिसर्च का जैसा कि मैंने बताया, जब आपका आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ रिसर्च को उसके साथ लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके क्वेश्चन के आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी एक रिसर्च आया है जिसमें कि अगर आप अर्बन ट्री लगा देते हैं तो उससे तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस तक को वो झेल लेता है, टेम्परेचर को कम कर सकता है। ये नया रिसर्च है। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से ये जैसे कि मैंने बताया कि अर्बन प्लानिंग है। उसी तरह से 10 मार्क्स में देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एक्शन प्लान, HAP, हीट एक्शन प्लान, जो मैंने आप लोगों से डिजास्टर में बात भी किया था। एसेस देयर इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग द हीट रिलेटेड मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो हीट एक्शन प्लान पे हम लोगों ने बात करी थी, तो वही क्वेश्चन भी हमने यहां दे दिया। आगे चलते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके बाद भी हम अर्थक्वेक से कैसे इसको मैसिव डिस्ट्रक्शन से, तो इसको आपको करना है कि क्या अर्थक्वेक का रिसिलियंस इंडिया में किस तरह से आप करेंगे, निपटने की क्षमता। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ द अर्थक्वेक रेसिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से अगर अर्थक्वेक आया तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सस्टेन कर पाएगा। तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे। यानी टिकाऊ शहरी विकास हासिल करने के लिए भूकंप रोधी बुनियादी जो होता है। उसी तरह से 10 मार्क्स में हम लोग देखेंगे इंडिया सिस्मिक जोन alone cannot prevent earthquake disaster comment। यानी ये 10 मार्क में आपको जो सिस्मिक जोन, अभी नया सिस्मिक जोन का एक मैप आया था, उस मैप से आप देख सकते हैं। लेकिन सिस्मिक जोन ही सिर्फ नहीं है, सिस्मिक जोन के अलावा आपकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप सिस्मिक जोन पे 10 स्टोरी बिल्डिंग बना देंगे तो क्या होगा, गिरेगा ही। तो सिर्फ सिस्मिक जोन नहीं, उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत आप देखेंगे रोकना पड़ेगा, से समझ रहे हैं। तो इससे आपको नहीं रुकेगा। उसी तरह से साइक्लोन, साइक्लोन जैसे रिलेटेड मोडेलिटी जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि हम अर्ली वार्निंग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन जो उसका इकोनॉमिक लॉस है वो अभी भी बहुत है, इस पे भी आपको रीजन के साथ चर्चा करना है। उसी तरह से डिस्कस द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है खास करके क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको आपको करना है इंडियन ओशन में। उसी तरह से 10 मार्क्स में हम देखेंगे तो इवेलुएट द रोल ऑफ
अर्ली वार्निंग सिस्टम इन साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आप अर्ली वार्निंग का किस तरह से इवेलुएट करेंगे, ये सारे इवेलुएट वगैरह हमने ज्योग्राफी वाले में पढ़ाया है, आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आप देखेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो डिजास्टर मैनेजमेंट में है, ये इंसानों की जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी साइक्लोन की इंटेंसिटी इतनी होती है कि हमारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है, तो इसकी इसकी भूमिका के मूल्यांकन करेंगे आप। उसी तरह से डिजास्टर रिसिलियंस, यानी जो आपदा रोधी क्षमता, यानी डिजास्टर आ गया फिर उससे हम कैसे निपटेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग देखेंगे, डिजास्टर रिसिलियंस बिकम द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लान। तो पहला, आप कोई भी डेवलप करें, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, कोई भी सिटी, उसमें आप डिजास्टर रेजिलियंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा? किससे? जापान से। जापान को डिजास्टर का देश कहा जाता है, हमेशा भूकंप आता रहता है, साइक्लोन भी वहां आता है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन फिर भी जापान ऐसा डिजास्टर का प्लानिंग करता है बहुत सारा। इसीलिए जब आप देखेंगे तो डिजास्टर रिस्क का सेंडाई फ्रेमवर्क का जापान, हर जगह मीटिंग जापान में ही होता है, इसलिए कि दुनिया को उससे सीखने की जरूरत होती है। आगे देखते हैं, तो आपदा रोधी क्षमता उसी का हिंदी है। उसी में देखेंगे, हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजरी स्ट्रेंथन द डिजास्टर रिस्क। अब डिजास्टर हो गया, इकोनॉमिक लॉस हो गया, तो अब क्या है कि ये सैटेलाइट, ये सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इसमें यूज कैसे करेंगे, इसको आपको लिखना है। अब देखिए, तो आगे लिखेंगे, क्रिटिकली एग्जाम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क, जो डिजास्टर रिस्क था, जो मैंने सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, जो जापान में मीटिंग हुई थी, और बहुत सारे बिल्ड बैक बेटर, इसका जो सबसे बड़ा स्लोगन था कि फिर से आपको निर्माण करना है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क, उसी तरह से 10 मार्क्स में आपके आ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिसिलियंस। डिजास्टर रिसिलियंस क्या होता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होता है। डिजास्टर आया तो रिस्पॉन्स किया, रिसिलियंस आप पहले से तैयार रहे, उसका एग्जाम्पल देखिए, यानी डिजास्टर प्रतिक्रिया और आपदा रोधी क्षमता। उसी तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न स्टोन ऑफ द डिजास्टर रिसिलियंस डिस्कस। तो ये जो भागीदारी है, उसकी एक आधारशिला है, फाउंडेशन है आपका कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को, इस पे भी आपको 10 मार्क्स का है। तो चलिए, अब इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम 2025 में देखेंगे तो उसके क्वेश्चन जो वो इंटीग्रेटेड है। तो ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन क्या है, इस पे भी हम बात करते हैं, जिसको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चन आपके फिर से आ सकते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी एंड geographical distribution of disaster in India, discuss with the suitable example। यानी इसको, जलवायु परिवर्तन भारत में आपदाओं की बारंबारता, तीव्रता और भौगोलिक वितरण को बदल रहा हो, उपयुक्त उदाहरणों से इसका चर्चा कीजिए। तो जब डिस्कस की बात करेंगे, चर्चा, तो हर एंगल देखें कि हमारा क्लाइमेट चेंज का एंगल क्या है, भौगोलिक ये क्या है, वो सारी चीजों को आपको इस पे देखना है। इस तरह से हम, जैसे कि आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका यूज, यानी इसमें आपको साइंस भी आ जाएगा, इसमें क्लाइमेट चेंज भी आ जाएगा, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हाई प्रोबेबिलिटी होता है पेपर 3 में। अब सुपर हाई प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि 90 to 80% के आए नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। कौन कौन टॉपिक है आपके साथ? अर्बन फ्लडिंग, तो अर्बन फ्लडिंग से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी तरह से हीट वेव से क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह से देखेंगे तो डिजास्टर रिजिलियंस से क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह से साइक्लोन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर से आएंगे, उसी तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क से भी आ सकता है, सेंडाई फ्रेमवर्क से आएगा आपका, क्लाइमेट चेंज से भी आ सकता है, साइक्लोन से भी आ सकता है। तो ये 6 जो टॉपिक है यहाँ पे, इसको जरूर एक बार आप लोगों रिवाइज कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने काफी रिवाइज इसको कर लिया होगा, तो फिर भी एक नजर इस सबको फिर से देख लीजिएगा। और फिर से मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष फॉर द सिविल सर्विसेज मेंस, दिस इज आवर लास्ट वीडियो। तो ये लास्ट वीडियो था, इट इज आवर लास्ट वीडियो बट नोट लिस्ट, तो ये अंतिम नहीं है। आप हमेशा हमारे संपर्क में रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया, इफ यू वांट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग
ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। हमारा एक सेक्शन है आस्क जकी सर, इसमें आप एनवायरनमेंट से भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी से भी पूछ सकते हैं, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ सकते हैं। जैसे देखिए इस ज्योग्राफी से पूछा ये क्वेश्चन है कि हाउ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर इवॉल्व, ये हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हैं, और इसका जवाब आपको मैं, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो जैसे ये नंबर नीचे आ रहा है, इस कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप पे आप नंबर भेज सकते हैं, या कमेंट में भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो कमेंट में भी आप क्वेश्चन दीजिए, व्हाट्सएप पे भी आप नंबर भेज सकते हैं। तो आप इसमें आपके नाम के साथ मैं देता हूं कि कौन हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने पूछा है, और आपका पूरा जवाब इसमें मैं देता हूं। लेकिन जैसा कि आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि देंगे और अगले ही दिन, उसको मैं काफी गहराई से रिसर्च करके आपको ये सारे चीज प्रेजेंट करता हूं, ताकि वो आपकी भी समझ अच्छी बढ़ जाए और जो आपके दोस्त हैं उसको भी। तो इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स, थैंक्स ए लॉट। once again, best wishes for the civil services mains 2026. We will meet on the prelims question analysis of 2026। तो 26 का हम एक प्रीलिम्स एनालिसिस भी कर रहे हैं। जो बच्चे 2027 में देंगे उसके लिए भी ये मेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन जो एनालिसिस करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।